दिल्ली का विधानसभा चुनाव इस बार काफी रोचक बनता जा रहा है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस सहित सभी दलों ने अपने अपने राजनीतिक दांव चल दिए हैं। दिल्ली की राजनीतिक बिसात इस बार सीट के जातीय समीकरण के लिहाज से बिछाई गई है। सूबे की सत्ता की दशा और दिशा पूर्वांचली, जाट, पंजाबी, ब्राह्मण, वैश्य और दलित समुदाय तय करते हैं। इन्हीं जातियों के इर्द गिर्द आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने दांव खेले हैं। ऐसे में देखना है कि किसका समीकरण सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का काम करता है। दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों पर 699 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि बीजेपी 68 सीट पर उम्मीदवार उतारी है। बीजेपी ने एक सीट जेडी और एक सीट चिराग पासवान की एलजेपी के लिए छोड़ दी है। इस तरह तीनों ही राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का जाति विश्लेषण अगर करते हैं तो साफ है कि सभी दलों ने अपने कोर वोट बैंक साझे रखने के साथ साथ एक दूसरे के वोटों में सेंधमारी करने की स्ट्रैटेजी अपनाई है। आम आदमी पार्टी भले ही देश की राजनीतिक दशा और दिशा को बदलने का दावा करती हो, लेकिन दिल्ली के चुनाव में उसने जाति के बिसात पर ही अपने मोहरे बिठाए हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने कोर वोट बैंक वैश्य और पूर्वांचली को साझे रखते हुए जाट और गुर्जरों पर दांव खेला है। इसके अलावा मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम और सिख बहुल सीटों पर सिख उम्मीदवार उतारने के साथ साथ सुरक्षित सीटों पर दलित समाज से प्रत्याशी उतारे हैं। इस तरह आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी करने की रणनीति बनाई है। आम आदमी पार्टी ने इस बार सबसे ज्यादा भरोसा पूर्वांचली वोटरों पर दिखाया है। 12 पूर्वांचली को प्रत्याशी बनाया है तो 8 वैश्य जाति के नेता को टिकट दिया है। इसके अलावा जाट और गुर्जर के साथ साथ प्रत्याशी उतारे हैं तो 4 ब्राह्मण और 5 मुस्लिम, 4 सिख और 5 राजपूत, 3 यादव और 2 त्यागी समाज से कैंडिडेट उतारे हैं। दलितों के सुरक्षित 12 सीट पर ही आम आदमी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। इस तरह से साफ है कि केजरीवाल का फोकस पूर्वांचली और वैश्य समाज के साथ गुर्जर और जाट के साथ सियासी बैलेंस बनाने का है। दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी ने सीट के सियासी और जातीय मिजाज के हिसाब से उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी ने जाट, ब्राह्मण के साथ पंजाबी और दलित समीकरण बनाने की स्ट्रैटेजी अपनाई है। बीजेपी ने साथ ही वैश्य और पूर्वांचली वोटों को साधने की जरूर कोशिश की है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तुलना में कम प्रत्याशी उतारे हैं। बीजेपी ने इस बार किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, जबकि सिख और पंजाबी पर पूरा भरोसा जताया है। इतना ही नहीं, दलित आरक्षित सीटों से ज़्यादा दलित कैंडिडेट बीजेपी ने उतारे हैं, जिससे एक बड़ी स्ट्रैटेजी मानी जा रही है। बीजेपी के उम्मीदवारों की फहरिस्त देखें तो बीजेपी ने सबसे ज़्यादा जाट, ब्राह्मण और वैश्य समाज के प्रत्याशी उतारे हैं। बीजेपी ने चुनाव में 11 जाट, 10 वैश्य, 9 ब्राह्मण, 5 पंजाबी, 6 पूर्वांचली, 5 गुर्जर, 5 पंजाबी, 3 सिख और 2 यादव, 2 राजपूत और 14 दलित उम्मीदवार दिए हैं। इस तरह से बीजेपी ने दिल्ली में सत्ता के वनवास को खत्म करने के लिए जाट, ब्राह्मण, वैश्य समीकरण बनाने की कवायद की है, तो साथ ही पंजाबी और गुर्जरों के साथ दलित समाज पर भी फोकस किया है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस दिल्ली में अपने खोए हुए सियासी जनाधार को वापस लाने के मूड में दिख रही है और समीकरण के लिहाज से भी प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस ने अपने कोर वोट बैंक रहे दलित और मुस्लिम को साधने के साथ साथ जाट और ब्राह्मण समाज के लोगों को खास तवज्जो दी है। कांग्रेस ने पंजाबी के साथ जाट और गुर्जर समाज से बड़ी संख्या में उम्मीदवार उतारे हैं, जिसके चलते बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए टेंशन खड़ी कर दी है। कांग्रेस ने दिल्ली में अपने उम्मीदवारों के जरिए ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, मुस्लिम और पंजाबी समीकरण बनाने की कवायद की है। कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा 11 जाट समाज से प्रत्याशी उतारे हैं तो 8 ब्राह्मण और 7 मुस्लिम समाज को भी टिकट दिया है। इसके अलावा 7 गुर्जर, 7 पंजाबी, 4 सिख और 5 वैश्य, 3 पूर्वांचली, 3 यादव, 1 ठाकुर और 1 त्यागी को टिकट दिया है। कांग्रेस ने दलित समाज के रिजर्व से ज़्यादा सीटों पर टिकट दिया है, 13 दलित कैंडिडेट उतारे हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर कौन से राजनीतिक दल का सियासी समीकरण दिल्ली की जनता को पसंद आता है और दिल्ली की जनता अपनी सत्ता उनको सौंपती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।